मतलब गैसेस एनालिसिस करना होता है। तो इट इज यूज्ड एक तरीके से अपन एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई हम ईडियोमेट्री क्यों पढ़ें। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैसेस। Formula of unknown gases. It is used to calculate the molecular formula of unknown gases. Used to calculate the molecular formula of unknown gases. It is used to calculate the molecular formula of unknown gases. Composition of gaseous mixture. Composition of gaseous mixture. एक्सेट्रा लिखा जाता है। मतलब इस टाइप का अपन कैलकुलेशन उसमें करते हैं कि भाई अगर अपने पास सपोज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है तो किसका कितना वॉल्यूम होगा वो अपन ईडियोमेट्री में जनरली पढ़ लेते हैं। अब इसको ईडियोमेट्री ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन ईडियोमेट्री क्यों बोले। तो एक्चुअली जो ये स्टडी है ना वो एक ईडियोमीटर ट्यूब में करते हैं, राइट ना। एनालिसिस ऑफ गैसेस है ना ईडियोमीटर ट्यूब। इसलिए अपन इसे ईडियोमेट्री बोलते हैं। लेकिन अपन ना तो ईडियोमीटर ट्यूब बनाने वाले हैं ना ही अपन उसे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे। ईडियोमीटर ग्लास ट्यूब होता है, उसमें पूरा मरकरी पहले फिल रहता है, बाद में अपन गैसेस ऐड करते हैं, जितना गैसेस ऐड करते हैं वॉल्यूम उतना मरकरी हट जाता है। कोई अपन से नहीं पूछने वाला आपने कैसे स्टडी किया क्या किया, हमें ये चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ईडियोमीटर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो अपन वो रूल्स लिख लेते हैं कि भाई क्या रूल्स हमको फॉलो करना है ईडियोमेट्री में टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अपन तो रूल्स की बात कर लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ईडियोमेट्री में। तो पहला रूल होता है अपन लिखेंगे भाई जैसे कुछ कुछ अपन को ऑल गैसेस ना, सो कंसिडर, ये रूल्स है अपने पास, मैंने रूल्स हटा दिया, इसको लिख देता हूं। कंसिडर वॉल्यूम ऑफ liquid and solids negligible as compared to volume of gas. Volume of gas अपन को negligible assume करना है। So consider the volume of liquids and solid in the vessel, उसको negligible consider करो आप as compared to volume of gases, ठीक है। दूसरा, all calculations are made at constant temperature and pressure। मतलब जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो जाते हैं फिर अपन कैलकुलेशंस करते हैं। थर्ड, एयर इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर ऑफ, तो अपन यहां पर ऐसे लिख सकते हैं भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, देयरफॉर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब अपन नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं। एयर इज कंसिडर्ड एज a mixture of O2 and N2। O2 अपना 20% है और N2 अपना 80% है। मतलब अपन ये एज्यूम करेंगे हमेशा एयर में N2 is generally the inert gas, क्योंकि N2 जो होता है वो बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट करता ही नहीं है। इसलिए अगर नाइट्रोजन इन्वॉल्व है इसमें रिएक्शंस में तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन विल एक्ट एज द इनर्ट गैस। The gases present in mixture is calculated by using the adsorbent,
अपन एब्जॉर्बेंट लिख लेते हैं, एब्जॉर्बेंट। ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए कि भाई एब्जॉर्बेंट कौन कौन से होंगे, वो अपन को चेक करने होते हैं कि गैसेस में कौन कौन से एब्जॉर्बेंट अपन को यूज करने हैं। अब एब्जॉर्बेंट में जैसे अपन एग्जांपल लिख लेते हैं, ओजोन के लिए अपन टर्पेंटाइन यूज करते हैं, ऑयल यूज करेंगे। O2 के लिए अल्कलाइन पायरागोनॉल यूज करते हैं। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है अपन को इनके, ये अल्कलाइन पायरागोनॉल वगैरह अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ भी सकते हैं, वहां पर मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी तो अपन को याद ही रखना है। Acidic gases like CO2, SO2, right ना, SO3, these are acidic gases. ये acidic gases हैं। ऑब्वियसली बात है, आप यूज करोगे बेस, दैट इज NaOH, या फिर पोटाश, दैट इज KOH। आप बेस यूज करोगे टू एब्जॉर्ब दीज। अगर बेसिक गैसेस है तो अपन कहेंगे भाई फिर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लो। लेकिन वाटर के लिए भी अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हैं, तो अमोनिया के लिए भी अपन एसिड यूज कर सकते हैं। बेसिक गैसेस है तो एसिड यूज कर लेंगे। सो अपन H2SO4 यूज कर सकते हैं, ड्राई HCl यूज कर सकते हैं अगर बेसिक गैसेस हैं तो। वैसे अमोनिया पर्टिकुलरली अगर अपन अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के लिए अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इसमें अपन ये भी लेंगे क्योंकि ये भी लुईस बेस है, वाटर भी है, मॉइस्चर भी हो सकता है, और भी थोड़े थोड़े एब्जॉर्बेंट अपन को पता है कैसे। वाटर का एब्जॉर्ब करना है तो कैल्शियम क्लोराइड भी ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड डिहाइड्रेशन करने के लिए। डिहाइड्रेशन करने के लिए बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपन यूज कर सकते हैं, बट अमोनिया के लिए अपन को एसिड यूज करना होगा क्योंकि वो एसिड बेस्ड रिएक्शन से एब्जॉर्ब हो जाएगा। NO या NO2 के लिए अपन FeSO4 यूज करते हैं। हाइड्रोजन के लिए अपन प्लैटिनम यूज करेंगे या निकल यूज करेंगे या फिर पैलेडियम यूज करेंगे, दैट इज वेरी गुड हाइड्रो एब्जॉर्बेंट। वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे अपन, बिकॉज दे एब्जॉर्ब दैट, राइट। और फिर और भी अपन, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई कितना अपन को बताना चाहिए, कितना नहीं बताना चाहिए। एसिटिलीन जैसे है तो एसिटिलीन के लिए अपन CuCl2 यूज करते हैं, एसिटिलीन के लिए दैट इज CuCl2। अमोनिकल CuCl2 लिखते हैं अपन इसे, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, C2H2 के लिए अमोनिकल, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा, अमोनिकल CuCl2। वैसे CuCl2 भी याद रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि अमोनिकल का मतलब थोड़ा सा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, थोड़ा सा, दैट इज अमोनिकल CuCl2। और मेरे ख्याल से अब काफी हो गया, इससे ज्यादा अपन को जरूरत नहीं। सो N2 होगा तो इट इज मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम के साथ N2 को हीट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाता है, अ व्हाइट पाउडर। तो ये अपन एब्जॉर्बेंट्स याद रखना पड़ेगा अपन को, मेनली अपने पास ये याद होना चाहिए। बाकी थोड़ा थोड़ा मतलब ये भी याद रहेगा तो डायरेक्टली मेंस वगैरह में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, बताओ अगर एसिटिलीन को एब्जॉर्ब करना है तो कौन सा कंपाउंड यूज करना होगा, तो उस टाइप से अपन को बता देंगे। इवन क्लोरीन के लिए, क्लोरीन जो अपन वाटर है वो क्लोरीन में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंट अपन क्लोरीन ले सकते हैं वाटर के लिए, राइट। सो अगर Cl वैसे पूछते नहीं है तो मुझे इसलिए लगता है कि आप लिखो मत, क्योंकि पूछेंगे नहीं तो लिखो मत, क्योंकि मैं लिखूंगा तो याद करोगे तो। सो बस बहुत है अपने लिए। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे अपने पास एक दूसरा एक और लिख लेते हैं पॉइंट। कभी कभी होता है कि भाई हमने क्या किया, गैसेस को लिया, स्पार्किंग किया, जलाया उस हीलियोमीटर ट्यूब में, तो जो रिजल्टेंट गैसेस बनते हैं उनका वॉल्यूम कभी कभी कम हो जाता है या बढ़ जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह, तो अपन को पता है कि भाई हाइड्रोकार्बन आप जो भी लोगे उसमें CO2 बनेगा, H2 बनेगा, और कूलिंग करने से तो H2 लिक्विड में आ जाएगा और लिक्विड को हटाना होगा, मतलब वॉल्यूम का जनरली कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो जब भी वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपन कहेंगे, क्या करेंगे, अपन कहेंगे टोटल रिएक्टेंट का वॉल्यूम देख लो और टोटल प्रोडक्ट का वॉल्यूम देख लो, और दोनों का डिफरेंस ले लो, दैट इज वॉल्यूम आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो कभी कभी अपन को
जरूरत पड़ेगी कि वॉल्यूम आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या बताएंगे। सो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि भाई गैसेस को जलाने के बाद। तो इसको अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ मतलब जो गैसेस होंगे उनको रिएक्टेंट का वॉल्यूम टोटल और माइनस ले लेंगे अपन प्रोडक्ट का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। इस टाइप से अपन बता सकते हैं। अब काफी हो गया इसमें, अब अपन डायरेक्टली क्वेश्चंस पे देखते हैं क्योंकि अब हमें क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा हिंट के लिए, आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आनी चाहिए एंड देयर बैलेंसिंग, वो आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि वो बैलेंसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्शन वाला पार्ट, नहीं नहीं, इसमें मतलब जैसे सपोज अपन को गिवन है ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो अपने पास गिवन है CXHY और इसको अपन बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो हम सबको पता है कि ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में। तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ये CO2 हो गया और H2 में, ये अपन सबको पता है कि ऐसे CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट होगा हमेशा। अब बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, जितना कार्बन होता है उतना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और जितना हाइड्रोजन होता है उसका Y/2 H2O बन जाता है। तो आप यही तो करते हो कि मान लो अपने पास ऐसे होता C2H6, तो आप क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करता मैं, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस थ्राइस ऑफ H2O। लो भाई बैलेंस हो गया। फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर फिर उसके बाद मैं ऑक्सीजन बैलेंस करता और ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए ये 2 × 2 4 हो जाता या 3 होता, तो 7 ऑक्सीजन हो जाता। तो मैं यहाँ 7 ऑक्सीजन लिख देता, और अगर 7 ऑक्सीजन लिखते आप तो ये 7 2 जो 14 हो जाता। तो फिर कोई बात नहीं, 7 जो होता है उसे 1/2 करके फिर बैलेंस कर देता हूँ, तो 7/2 कर देता हूँ। ये लो भाई, अब तो 7 हो गए। हाँ तो अब 7 हो गए। तो अपन भी यहाँ यही करेंगे, यहां पर कितना ऑक्सीजन हो गया 2x, यहां पर कितना ऑक्सीजन हो गया Y/2, यहां पर कितना ऑक्सीजन हो गया 2x और यहां पर कितना हो गया Y/2 ऑक्सीजन। अगर मैं यही वैल्यू यहां पर लिख देता हूं तो फिर डबल हो जाएंगे ऑक्सीजन, क्योंकि फिर 2 से मल्टीप्लाई दिया होगा ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1/2 कर देते हैं। इसको अगर 1/2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो x + y/4 आ जाएगा। लो भाई बैलेंस हो गया। ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बैलेंसिंग आपको आनी चाहिए कुछ रिएक्शंस की, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं दैट इज, अब एक दो रिएक्शन और बैलेंसिंग सीख लेते हैं अपन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और इसमें अपन को एक बात अच्छे से पता है, मैं इसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन की बात अपन बाद में कर लेंगे, पहले एक बार बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर अपन एक बार एक अच्छे से एप्लीकेशन भी देख लेंगे और बैलेंसिंग में और क्या क्या बता सकते हो आप वो भी देख लेंगे। पहले मैं बैलेंसिंग कर लेता हूँ। मेरे पास CXHY और OZ है और मैं इसको रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन के साथ, बताओ क्या बनेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो X तो CO2 हो जाएगा प्लस Y/2 H2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे वो बताओ आप मुझे, उसमें ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे। सर जितना प्रोडक्ट में होगा ऑक्सीजन उसका हाफ रिएक्टेंट में नंबर ऑफ लेंगे। कार्बन सर, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन तो बैलेंस है, मैं यहां पर लिखूंगा 2x और यहां पर लिखूंगा Y/2, ठीक है, Y/2 मेरे पास। अब यहां पर 2x है और यहां Y/2 ऑक्सीजन है,
तो मैं यहाँ लिखता तो ऑप्शन इसको डिवाइड बाय 2 भी करते हैं जैसे अपन ने किया यहाँ पर किया ना। सर z से माइनस कर देंगे, माइनस z कर देंगे। जितना इधर होगा उसको माइनस कर देंगे। इसका मतलब है क्या आ गया अपने पास x प्लस वाई बाय 2 माइनस z z ये लेना। तो z बाय 2 होगा या z होगा? सर z होगा। सर सिर्फ z होगा। अब अपन ने क्योंकि अंदर लिखा हुआ है इसलिए वो z सिर्फ z हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन को समझ में आ गया क्या करना है। सिर्फ z लिखेंगे तो अपन ने माइनस करने के बाद फिर ये लिखा 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब आप मुझे ये बता दो कि इसमें ये तो मेरे पास आ गए थे ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गए थे अपने पास ऑक्सीजन। अब ये डबल हो गया ऑक्सीजन। अगर मैं इससे माइनस z कर लूं तो ये तो टोटल ऑक्सीजन है, माइनस z इधर कर लेता हूं ऑक्सीजन। और इस नंबर को अगर मैं बोलो नहीं सर वैसा नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट में है उधर जाके हम z को माइनस करवा अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपन। देख C6H7O मुझे गिवन है, मैं इसको O2 से रिएक्ट करवा देता हूं। अब मैंने इसको 6CO2 बना दिया प्लस 7H2 बना दिया, ये हो गया। तो 6 2 12 हो गया इधर और 7 हो गया इधर। अब क्या करेंगे अपन, ये 19 हो गया। सर एक माइनस कर देंगे, इसमें से -1 करें। हाँ सर। सर 7/2 तो हाँ अभी हाँ उसको सर सर भाई इधर तो मैंने ऐसे किया ना कि इधर मेरे पास 19/2 हो गया। अब इसको क्या करें, -1 कर दें। यस सर। तो इसको -1 कर दिया मैंने, तो इधर माइनस कितने हो गए अपने पास, ये -1 किया मैंने, सो 17/2 आ गया मेरे पास। यस सर। आ गया ना अपने पास। तो इधर जो ऑप्शन हो गया अपने पास वो 19 थे, बैलेंस है, देख लो दोनों तरफ ऑप्शन। ऑप्शन अगर बैलेंस है तो ठीक है। सर नहीं है, नहीं है बैलेंस, क्यों? फिर क्या करें अपन? सर इनिशियली -1 करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड में जो आपने लिखा ना 12 + 7 -1। मतलब इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं। यस सर। ये डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया? हाँ सर। तो आपको z/2 करना पड़ेगा। लो भाई, आप क्या करो ना, सीधी सीधी बात है यार। इधर जो मोलर कोफिशिएंट लिखोगे, देखो इधर जो मोलर कोफिशिएंट लिखेंगे ना अपन, जैसे CxH आपने OZ लिखा, और इधर जो आप मोलर कोफिशिएंट लिखोगे ना, अब उसमें ये डबल होगा जो भी लिखोगे आप। तो आप जो लिख रहे थे x + y/4 और आप चाहते थे इसमें -z कर दूं मैं। अरे -z अगर आप करोगे तो z तो ट्वाइस हो जाएगा ना, लेकिन तो अपन को z/2 करना चाहिए। मतलब जितने ऑप्शन इधर है उस ऑप्शन को इधर तो आप ट्वाइस करने वाले हो ना, तो आपको z/2 कर लेना चाहिए। अब आप ओके करेक्ट, समझे ना भाई? आपको z माइनस थोड़ी करना है, ये 2z हो जाएगा अगर आप सिर्फ z लिखोगे इधर। तो आपको z/2 लिखोगे तो ऑप्शन आएगा। समझ में आया? यस इसलिए बैलेंस कर रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है, देख अपन इधर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख सकते हैं 12x + 1y है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। इधर भी अपन मॉलिक्यूलर वेट इसका लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्या कर सकते हैं अपन, दैट विल बी इक्वल टू 12x + y + 32z, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे मॉलिक्यूलर वेट, कोई डाउट नहीं। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और ऐसे CxHyNZ और इसको मैं ऑप्शन से रिएक्ट करता हूं, और मैं प्रोडक्ट बता, ये तो प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये आपको पता है कैसे लिखते हैं। और ये है Z/2N2। अब बैलेंस कर दो ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या बैलेंस करना, Z तो ये अलग ही था, x + y/4 हो गया।
देख लो, अगर किसी को डाउट होगा तो पूछेगा। सर सेकंड वाले एग्जांपल में मॉलिक्यूलर वेट में 16Z लिखेंगे ना 16Z किस में? सर, अरे मॉलिक्यूलर वेट में। हाँ, अभी सही है, क्योंकि ऑप्शन एटम लेना है। राइट, चलो। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तो क्या करोगे तुम? मेरे पास अगर NXHY है, इसको अगर डिसोसिएट करना है ना, अगर अपन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो अपन ऐसे कर सकते हैं। भाई आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या लिखें, वरना इसका डिसोसिएशन अपन को लिखना है तो ऐसे करेंगे, X/2N2 प्लस Y/2H2। जनरली अमोनिया डिसोसिएट होता है तो कैसे डिसोसिएट होता है? N2 और H2 में डिसोसिएट होता है। और अगर आप इसको डिसोसिएट करके फर्दर इसको रिएक्ट करोगे अगर वाटर से, इसको इफ दिस मिक्सचर इज ट्रीटेड विथ ऑक्सीजन, तो अपन इसमें क्या करेंगे? अगर O2 के साथ आप रिएक्ट करोगे विथ ऑक्सीजन, तो फिर मैं इसमें सिर्फ H2 को रिएक्ट करूंगा, H2 प्लस O2 गिव्स यू H2, दैट विल बी अ लिक्विड। तो अपन कहेंगे ठीक है, यहां पर जो भी बनेगा वो अपन ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के बता देंगे कि भाई H2 बनेगा, बिकॉज N2 इज अ इनर्ट गैस, ओनली H2 रिएक्ट विथ O2, क्योंकि आपने बताया ना, कंसिडर N2 एज अ इनर्ट गैस, उसका रिएक्शन है। तो उस टाइप से थोड़ा सा अपन को मोल कॉन्सेप्ट यूज करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो नोट कर लो, मैं एक बार वापस इसको थोड़ा सा लिखेंगे अपन, और फिर अपन चेक करेंगे कि इसमें अपन और क्या क्या लिख सकते हैं। ये कंप्लीटली मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ अपन को सिर्फ मिलेगा हाँ, अगर अपन चेक करेंगे तो अपन को ना सिर्फ ये जो एब्सॉर्बेंट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। और कभी कभी अपन को ऐसे भी दे देंगे वो कि भाई एक देखो, अपन को लिखा होगा ओजोनाइड ऑक्सीजन, अब ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब होता है O3 प्लस, दोनों का मिक्सचर को बोलते हैं अपन ओजोनाइड ऑक्सीजन। अब अगर अपन को कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम गिवन है, मान लेते हैं कि अपन भाई दोनों का वॉल्यूम 100 ml है, तो अपन कहेंगे एक को x ले लो, एक को 100 - x ले लेंगे, और क्या। और अगर एसटीपी कंडीशन पे है तो ऑब्वियसली बात है, अपन मोल्स वोल्स कन्वर्ट कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 ml का मास कितना होगा, वो सारा बात। ओजोनाइड ऑक्सीजन कभी कभी होता है कि अगर स्पार्किंग से वॉल्यूम बढ़ गया, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन स्पार्किंग, तो इसका मतलब है कि ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट हो गया। इट मींस जो ओजोन होगा ना, दैट कन्वर्ट्स इनटू O2, क्योंकि ये ट्वाइस होके 3 वॉल्यूम देगा, मतलब इसके 2 वॉल्यूम यूज होके इसके 3 वॉल्यूम बढ़ेंगे, तो जो ऑक्सीजन है उसका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो भी वॉल्यूम रहा होगा ओजोन का, वो 3/2 वॉल्यूम, मतलब 1.5 टाइम्स वॉल्यूम ऑक्सीजन और बना देगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर मान लो वॉल्यूम डिक्रीजेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अपन जो ऑक्सीजन गिवन होगा उसको ओजोन में कन्वर्ट कर देगा। तो कहेंगे इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस, अगर अपन को वॉल्यूम डिक्रीज दिखे देना, इफ वॉल्यूम डिक्रीजेस देन O2 जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोन का कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो O2 होगा वो ओजोन में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा उसके। ठीक है, तो वॉल्यूम को अपन डिक्रीज,
ये अज्यूम करके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब डायरेक्टली आते हैं एप्लीकेशन पे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब अपन एप्लीकेशन की बात करते हैं। अब देख, जैसे अपन ने ये लिखा था CXHY x प्लस वाई बाय 4O2 से रिएक्ट करना होता है, तो x CO2 बनाएगा और y बाय 2 H2 बनाएगा। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन था, हमने उसका स्पार्किंग किया और फिर उसके बाद कूल करने के बाद जनरली कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि ऑन करेंगे तो स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग के बाद जब कूल हो जाता है तो अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में स्पार्किंग और कूलिंग गिवन है तो अपन को पता है ये लिक्विड बन जाएगा। अगर टेम्परेचर 100 या उससे कम है तो भी ये लिक्विड होगा। टेम्परेचर मेंशन नहीं है तब भी अपन उसे लिक्विड अज्यूम करेंगे। अगर टेम्परेचर 100 से अबव गिवन है तो ही वाटर को अपन गैसियस स्टेट में अज्यूम करेंगे। आपने एक पॉइंट पे लिखा हुआ है, कंसीडर लिक्विड हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। सो इडियोमेट्री में हमें सिर्फ गैसेस का एनालिसिस करना है, अगर कोई लिक्विड या सॉलिड है तो छोड़ दो। अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, देखो भाई इसका 1 मोल इसके x प्लस वाई बाय 4 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका x मोल बनेगा और इसका y बाय 2 मोल्स बनेगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका 1 लीटर इसके x प्लस वाई बाय 4 लीटर से रिएक्ट करेगा। मोल्स को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूं, इसका 1 लीटर बनेगा, इसका y बाय 2 लीटर बनेगा। अगर वो लिक्विड है तो अपन फिर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर इसका मुझे सपोज करता है कि भाई 15 लीटर गिवन है तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसका 15 लीटर इसके 15 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 के साथ रिएक्ट करेगा, ये x 15x बनाएगा और वो 15 बाय 2 बनेगा। मतलब क्लियरली इट इज अ मोल कॉन्सेप्ट, क्लियरली इट विल बी अ मोल कॉन्सेप्ट। हमें सिर्फ रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी पता होनी चाहिए बस। क्लियरली इट इज अ मोल कॉन्सेप्ट। तो अब अपन डिफरेंट टाइप के एक बार चलो एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, बल्कि भाई एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई कैसे अपन को क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं एक एप्लीकेशन लिख देता हूँ, इसी में बना देता हूँ, आपके पास ये लिखा ही हुआ है। साइड में मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ उससे रिलेटेड। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक। तो अपने पास एक क्वेश्चन है, 12 ml of gaseous unknown hydrocarbon, unknown hydrocarbon is treated with 90 ml of O2। मैंने इसमें 90 ml O2 डाल दिया। आफ्टर स्पार्किंग एंड कूलिंग, sparking and cooling, the total volume of gases remained is 72 ml। मतलब स्पार्किंग करने के बाद, जलाने के बाद जो अपने पास गैसेस बचे हुए हैं वो 72 ml। ठीक है भाई, अब कूलिंग लिखा है तो पानी तो लिक्विड होगी। ऑन एडिशन ऑफ, अब इस बात को अपन हमेशा ध्यान देंगे, ऑन एडिशन ऑफ KOH द वॉल्यूम, द रिजल्टिंग वॉल्यूम है। मैं थोड़ा क्लियरिटी से इसलिए लिख रहा हूं ताकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना तो ज्यादा प्रॉब्लम ना चाहे। रिजल्टिंग वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 36 ml। ठीक है, मतलब जो ये 72 ml था उसमें जब KOH ऐड किया तो वो 36 ml बन गया। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अननोन गैस ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन।
अपन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। अपन कहेंगे सर देखो एक बात तो है, फर्स्ट लाइन को पढ़ के मैं ये बता सकता हूं कि आपने एक 12 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन ले लिया और उसमें खूब सारा O2 डाल दिया और उसको कंप्लीटली बर्न किया तो CO2 बना होगा और H2 तो लिक्विड है। तो पहले तो मुझे ये पता चल गया कि भाई अगर इसका 12 ml है तो इसका 12 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 यूज होगा, ये XML बनेगा और ये 12 XML बनेगा और ये तो लिक्विड है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। भाई पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला इक्वेशन लिख लूंगा हाइड्रो नॉन हाइड्रोकार्बन वाला, उसके बाद मैं ये इक्वेशन लिख लूंगा उसके नीचे ताकि मुझे साफ साफ दिखे। मैं इसमें एक पार्ट तो तुरंत लिख लूंगा, देखते ही लिख लूंगा कि अच्छा यार इसमें आपने ना KOH ऐड किया था तो ये वाला वॉल्यूम 36 हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 36 और KOH सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो KOH सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है तो अपन कहेंगे CO2 का वॉल्यूम जो होगा वो 36 ml हो जाएगा। कैसे? तो बाय एडिशन ऑफ KOH the volume 72 ml becomes 36 ml. Therefore, volume of CO2 is equal to हो गया 72 minus 36 that is equal to 36 ml. तो मेरे पास ये आ गया क्या 12x, ये आ गया मेरे पास। भाई CO2 का वॉल्यूम आ गया ना अपने पास, कोई डाउट है तो बोलो। वो डाटा से पता चल गया अपन को, तो एक बार तो अपन को x साफ साफ दिख रहा है कि x क्या है। प्रॉब्लम अपन को आएगी कि YML की बात करनी है अपन को, तो पहले अपन शुरू से बात करते हैं। आपने 12 ml में ऑक्सीजन ऐड किया और बाद में स्पार्किंग और कूलिंग के बाद कितना 36 ml बच गया। तो अपन कहेंगे एक बात बताओ कि इसमें जो दूसरा 36 ml था वो क्या है? भाई पानी हो नहीं सकता, वो लिक्विड है क्योंकि आपने स्पार्किंग कूलिंग लिखी हुई है। ये बच नहीं सकता क्योंकि ये तो पूरा बर्न करेगा क्योंकि O2 एक्सेस में है। तो जो बचा हुआ 36 है वो क्या है? तो अपन कहेंगे वो तो O2 होगा एक्सेस में, और क्या। भाई आपने कहा, जैसे शुरू में आपने कहा वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट आफ्टर स्पार्किंग, तो देख भाई स्पार्किंग के बाद क्या हो सकता है? तो अपन कहेंगे स्पार्किंग के बाद ये तो खत्म हो गया, वो तो जल गया पूरा और ये लिक्विड है, तो जो बच सकता है वो CO2 बच सकता है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 होगा। तो अपन कहेंगे भाई आप कह रहे हो बचा हुआ है 72 है और CO2 तो हमको दिख रहा है KOH से 36 है, तो बाकी बचा हुआ क्या है? ये था वो वॉल्यूम ऑफ O2 जो रिएक्ट नहीं किया होगा। फिर आपने 90 ml इसके 12 ml में इसको 90 ml डाल के बंद कर दिया, स्पार्किंग करके कूलिंग कर ली, कूलिंग किया तो वाटर लिक्विड हो गया। तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है आफ्टर स्पार्किंग, अगर वो CO2 नहीं है पूरा, तो KOH के ऐड करने से तो पूरा CO2 जाना चाहिए था। अगर वो 72 ml पूरा CO2 नहीं है तो बाकी क्या है उसमें? अनरिएक्टेड O2। CO2 कितना था? 36 ml। अनरिएक्टेड कितना होगा? क्योंकि ये तो अपने पास 72 की बनता, तो ये कितना था? 36 ml। तो वॉल्यूम अनरिएक्टेड O2 अनरिएक्टेड कितना है? कितना आ गया अपने पास? तो अपन कहेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 90 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 54 ml हो गया ना 54 ml। अब अगर वो 54 ml हो गया अपना, तो ठीक है भाई, फिर तो अपना इक्वेशन बन गया दूसरा भी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो यूज होना चाहिए वो तो ये होना चाहिए। Therefore I can write that 12 into x plus y by 4 is equal to 54 ml।
ये आपका इक्वेशन 2 है, हो गया आपका एक्स और वाई। लो भाई शुरू हो जाओ, दैट इज एक्स प्लस 1। तो अपने पास क्या आ गया, एक्स तो 3 आ रहा था और वाई कितना आया, यहाँ पर x3 डाल देता है, y कैलकुलेट कर लेता है, y का वैल्यू हो गया, करो कैलकुलेट फटाफट। सर बोलो। सर हमने वो 90 माइनस 36 जो किया उसमें वो 36 कौन सा वाला? अनरिएक्टेड O2। ओके सर। किसी को डाउट है तो बोलो। वरना एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सर C3H6 है क्या मॉलिक्यूल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर? देखो भाई सबका C3H6 आया। यस सर। Yes, sir. सही है। अगर समझ में आया तो बताओ भाई, एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। हो गया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बकवास टाइप का क्वेश्चन है, बस वो बैलेंसिंग मैंने आपको सिखा ही दिया था। मैं हटा रहा हूं।
सर m नहीं है ना, वो 3 दिया है ना हमें। क्वेश्चन में आपने वो 3 लिखा है। हाँ पर 3n लिखा ना, 3m, अच्छा 3n लिखा ना मैंने। अब तो ये वाला m है। हाँ सर, वो 3 दिया है ना। अच्छा ये 3 दिया था। अब 3n की जगह 3 हो गया। अब 3 लिखूंगा तो मैं तो वही सोच सकता हूँ, मैंने m दिया है। हाँ 3 होगा तो 3/2.5 नेगेटिव ना आ जाए बस। चलो चलने देते हैं, 3 कर देते हैं इसको। ठीक है ना, अब कर लिया तो तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे ना, क्योंकि तो ऐसे कर देते हैं अपन। लो भाई हो गया भाई, कोई बात नहीं, उसी से कर लेते हैं अपन। थोड़ा फ्रैक्शन फ्रैक्शन आएगा, देख लो। इनका वैल्यू गड़बड़ हो जाएगा ना, तो क्या करना है, कोई बात नहीं, अपन एन और वो कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया। ओके ओके।
इसका 16 ml गिवन है, तो ये 16 इंटू n प्लस 3n/4 माइनस 3/2 लगेगा, 16n बनेगा और ये तो लिक्विड हो जाएगा। क्वेश्चन में अपन को गिवन था 44 ml बचा हुआ था और बाद में अपने पास 12 ml बच गया 44 में से, इसका मतलब है, और वो भी एडिशन ऑफ KOH के बाद, मतलब CO2 के लिए गिवन है। तो अपन को ये गिवन है कि भाई दिस इज गिवन टू मी हाउ मच 36 ml, ये अपने लिए 36 ml हो जाएगा। 16 में से 12 नहीं 32 ml हो जाएगा, 32 ml। देयरफॉर n इक्वल टू, तो अपने पास 2 आ गया, केवल से ना n का वैल्यू अपने पास 2 आ गया। अब n ही कैलकुलेट करना था अपने पास, तो n का वैल्यू 2 आ गया, तो बाकी अब वो m होता तो अपन बाकी कैलकुलेट करते, वरना क्यों करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि m का वैल्यू जो है O2 के लिए कुछ तो करना ही था अपन को, वरना इसमें भी m है, ये भी अपन को गिवन है, और ये कितना आ रहा है अपने पास 60 ml था, 12 ml बच गया, तो 12 ml बचने का मतलब 48 ml, मतलब ये वाला पार्ट अपन को 48 है। अब वो m/2 होता तो m अपन कैलकुलेट करते, वरना m तो है ही, तो वो अपन को गड़बड़ आएगा, क्योंकि इधर से अलग आएगा, इधर से अलग आएगा n का वैल्यू, इसलिए वो गड़बड़ हो जाएगा। अगर इसमें m होता तो अपने पास ठीक रहता, अपन m करके अगर कैलकुलेट करें तो फिर अपने लिए ठीक हो जाएगा भाई, फिर तो ये m/2 होगा, और m/2 होगा तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे एक इक्वेशन, 16 इंटू n प्लस 3n/4 माइनस m/2, और ये अपने पास 48 गिवन है। इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ठीक ठाक आएगा, उससे कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास ऐसे आता है 16 इंटू n प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 48। तो अपने पास ये कितना आता है 4n प्लस 3n डिवाइडेड बाय 4 है, माइनस 3/2 इज इक्वल टू 3 आ रहा था मेरे पास। तो पहले वाले के लिए कह रहा हूँ, m नहीं लिखता तो, अगर m नहीं करते अपन तो फिर क्या करेंगे, करते इसको चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4n मतलब ये तो 7n हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 12, तो इधर लेके जाऊंगा तो 7n इज इक्वल टू आ रहा 18, तो n इक्वल टू आ रहा 18/7, यहाँ से अलग आएगा, वहां से अलग आएगा, जबकि n का वैल्यू 2 आना चाहिए, इसलिए वो ठीक नहीं है ना, मतलब ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब इसमें n का वैल्यू इधर से अलग आएगा, उधर से अलग आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा ना, तो अपन m लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो m का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई m कितना आना चाहिए, तो उसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 3 आएगा अपने पास, ये 7n डिवाइडेड बाय 4 माइनस n/2 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 2m इज इक्वल टू 12 आएगा, और n का वैल्यू अपने पास 2 है, सो 14 माइनस 2m इज इक्वल टू 12, m इक्वल टू 1। तो अगर अपन उसे m लिख लेते, जैसा मुझे लग रहा था कि मैंने m दिया हुआ है, तो ये अगर m होगा तो फिर ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट समझ में आ जाए कि करना क्या है ना। तो अगर उसको m लिखते हैं अपन तो ही अपना आंसर, मतलब इंटीजर्स आने चाहिए वो वैल्यू, फ्रैक्शन में थोड़ी आएंगे, तो वो थोड़ी जल्दबाजी में गलती होगी कि वहां 3 लिख लिया। चलो अगर 3 होगा तो n का वैल्यू ये आना चाहिए फिर 18/7, लेकिन अगर ये 18/7 है तो फिर इस 2 का क्या करें, वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। बट ये गॉट द कंसेप्ट के ऊपर करना क्या है, एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं हटाता हूं, और आप उस क्वेश्चन को मतलब फिर से करो, इसको m लिखो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन काट देना वो, क्योंकि अदरवाइज व्हाट विल हैपन ना कि पता नहीं सर वो किया क्या आपने, मुझे समझ में नहीं आया, तो बेटर है कि अपन उसको m कर लो और वापस सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। तो मेरे पास क्योंकि वो क्वेश्चन में सब गड़बड़ हो रहा ना, CnH3n और OM है अपने पास अननोन, अब इसको O2 से रिएक्ट करो, पहले बैलेंस करो और उसके बाद सॉल्व करो, n/2 H2O बना अपने पास, ये तो लिक्विड है इसलिए इसकी बात नहीं करनी, बैलेंस कर लो जरा,
बैलेंसिंग पे अपन कहेंगे ये 2n आ गया प्लस 3n/2 आ गया ऑक्सीजन, और ये वाला माइनस करना होता है तो माइनस कर दिया। अगर ये लिखूंगा तो ये ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए अपन इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपकी बैलेंसिंग। अब करो सॉल्व। तो इधर अपने पास आया क्या, n प्लस 3n/4 माइनस n/2। ये आपकी बैलेंसिंग है, देख लो भाई। अब अपन को पता है इसमें जो मैंने बताया भाई, इसका 1 ml इसके कितने ml से रिएक्ट करेगा, n प्लस 3n/ इसको 7n/2 ऐसे डायरेक्टली 7n/4 माइनस m/2 ml के साथ, तो n ml इसका बनेगा। और ये तो लिक्विड है इसलिए अपन इसको हटा लेते हैं, अगर गैस होता है तो कंसीडर करते हैं। तो अपन का तो क्वेश्चन में इसका 16 ml के बना, तो इसका 16 ml इसके 16 into 7n डिवाइड बाय 4 माइनस m/2 से रिएक्ट करेगा, और ये 16n होगा। फ्रॉम द क्वेश्चन we can say that volume after cooling is 44 ml and it decreases to 12 ml by adding KOH. So volume of CO2 will be equal to 44 ml minus 12, that is equal to 36 ml. 32 ml. Therefore, I can say that 16 and CO2 का ये वॉल्यूम है, that is equal to 32. So एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गया CO2 से। दूसरा इक्वेशन आप लिख लो, दूसरा इक्वेशन आप लिखो। नहीं, वही इक्वेशन लिखना ही तो सिखाना है, बस हो गया फिर। ऑक्सीजन वाला इक्वेशन आप लिखो। थोड़ा जल्दी लिखो, मतलब ऐसे करो ताकि अपन मतलब थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। दूसरा इक्वेशन आपको लिखना है, मैं नहीं बताने। सर 12 is equal to 32 plus unreacted O2 का वॉल्यूम। तो तुम बोल रहे हो कि भाई वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू 44। हाँ सर, 44 is equal to 32 plus volume of O2 remaining हाँ मतलब unreacted। हाँ मैं समझ गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि जब आपने इसको स्पार्किंग किया तो ये तो बर्न हो गया, तो ये दोनों मतलब मेरे पास 44 ml, भाई अगर ये सफिशिएंट अमाउंट में होता तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए था, 44 ml। ये तो लिक्विड है, इसका वॉल्यूम होना चाहिए था 44 ml, लेकिन उसमें से भी 12 बच रहा है,
तो 12 क्या कर रहेगा, अनरिएक्टेड O2, मतलब जो वॉल्यूम अपने पास बच रहा है 44 ml इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 प्लस वॉल्यूम ऑफ अनरिएक्टेड O2, ये बच रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 तो मुझे पता है 32 ml है, therefore 44 will be equal to 32 plus volume of unreacted O2. So volume of unreacted O2 is how much? That is equal to 12 ml. Unreacted O2 is 12 ml. तो volume of O2 reacted, O2 reacted, तो अपन कहेंगे भाई आपने वॉल्यूम ऑफ O2 कितना लिया था, आपने वॉल्यूम ऑफ O2 60 ml लिया था, तो उसमें से 12 ml बच गया, तो 60 माइनस 12 दैट इज 48 ml हो गया, फिर जो O2 रिएक्ट किया। अब ये 48 ml क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए भाई, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, देयरफॉर 16 into 7n/4 minus m/2 will be equal to 48, ये अपन कैंसिल करके 3 कर लेते हैं। बोलो किसी को डाउट है तो, मुझे नहीं लगता, मतलब कोई इसमें पहले क्या हो रहा था ना, वो 3 लिख के अपना फ्रैक्शन आ रहा था, फ्रैक्शन नहीं आएगा तो फ्रैक्शन तो आ नहीं सकता, तो अगर लिखेंगे तो फिर उसमें कंफ्यूजन होगा, ईश्वर मतलब ऑब्वियसली बात है कंफ्यूजन होता। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पता नहीं यार मतलब बच्चे क्या सोचेंगे कि क्या कर रहे हो आप, इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। ठीक है कि सर हाउ कैन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी अ फ्रैक्शन, और एन के वैल्यू 2 अलग अलग कैसे आ सकते हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने कर लेते हैं, 2-3 मिनट लगेंगे खत्म हो जाए। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया ना, एम का वैल्यू कितना बना रहा है, 1 आ रहा है। लो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया अपना, एन का वैल्यू 2 आ रहा था, सो CnC2 हो गया, H6 हो गया, C2H6O है। बताओ क्या हो सकता है, ये कौन सा कंपाउंड हो सकता है, इसका DU बताओ कितना है इसमें, बोलो ना कितना DU है, 0, तो बताओ फिर ये क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर क्या हो सकता है, सामने नहीं होते ना इसलिए बच जाते हैं, सब लोग सामने होते तो समझ अच्छे से समझा देता मैं, तो पता तो है जब टीम नहीं है तो अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, बस आप ये बता दो कि वाटर सॉल्युबल बताना है कि नहीं बताना है, अगर वाटर सॉल्युबल है तो अल्कोहल है, और वाटर इनसॉल्युबल है तो ईथर है। तो इसमें एक जोड़ दो ऐसा कुछ कि राइट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला इफ इट इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी बता दो, समझ में आया, यस सर। तो दिवाली के बाद ऑफलाइन क्लासेस में ही आओगे, तो दिवाली के बाद में ऑफलाइन क्लासेस ही शुरू कर, वहीं बैठ के पढ़ा, या अपन कहीं ना कहीं इंतजाम करेंगे ऑफलाइन क्लासेस का, तो लोग ना ऐसे सब गड़बड़ कर रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, when 150 ml of ozonide oxygen is exploded, you know 150 ml of ozonide oxygen is exploded, the volume, अब एक्सप्लोड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, अपन को पता है कि बर्न करेगा। अब देखते हैं, आपने बताया था कि या तो वॉल्यूम बढ़ सकता है या फिर वॉल्यूम कम हो सकता है। द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 10 ml, द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 10 ml, calculate the percentage of ozone in the mixture, ozone in mixture, जो ओजोनाइड ऑक्सीजन है ना उसमें बताओ कितना गिवन सैंपल में,
और मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया हो कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे। सर सर बोलो। द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 10 ml लिखा है। हाँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। मेरे पास ओजोनाइड ऑक्सीजन है जिसमें O3 और O2, ये 150 ml है। इसको XML ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 150 माइनस XML। अब अपन को एक बात पता है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि O3 जो है ना वो O2 में कन्वर्ट हो गया होगा। तो अपने पास ये कितना था, XML था। तो भाई अगर इसको स्पार्किंग करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये शुरू में ये तो इससे बनने वाला 0 था ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे भाई, ये XML है तो ये तो स्पार्किंग के बाद 0 हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, तो जितने मोल्स इसके होंगे, इसके मोल्स, इसके 2 मोल्स इसको 3 मोल देंगे, तो इसके x मोल कितने मोल देंगे, 3/2x। ये ले लें, हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल। therefore total volume after explosion, O2 after explosion कितना हो गया। तो अपन कहेंगे पहले 150 था आफ्टर एक्सप्लोजन, तो 150 माइनस x प्लस 3/2x इज इक्वल टू 10 ml बढ़ गया, मतलब 160 ml। कैलकुलेट कर दो x इज इक्वल टू कितना है। सर 20। कितना आया, 20%। 20। x का वैल्यू कितना आ रहा, 20 आ रहा है सर। सर x का वैल्यू 20 आ रहा है। x का वैल्यू 20 आ रहा है। तो फिर x का वैल्यू 20 आ गया, तो अपन को क्या बता, क्वेश्चन में क्या बताना था मुझे, परसेंटेज ऑफ O3। परसेंटेज ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर ना। हाँ ठीक है, तो हो गया। तो लिखेंगे भाई देयरफॉर आंसर इज 20 डिवाइडेड बाय 150 था पहले, क्योंकि ओजोन तो x है ना अपने पास, XML। ओजोन को बताना है इनटू 100 इज इक्वल टू कितना आएगा, परसेंटेज ऑफ ओजोन कितना। लो भाई आंसर आ गया। इसमें बताना था ना अपन को, तो XML बता। कैमरा स्क्रीन जूम हो
हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, बोलने की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख लेता हूँ मैं स्क्रीन, कोई बात नहीं, मेरे क्वेश्चन ही चल रहा है। समझ में आया? ओजोन का परसेंटेज, एक्सेस वॉल्यूम ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन द मिक्सचर, समझ में आया? अब एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? टाइम देख लूंगा, तो हो ही जाएगा। चलो क्वेश्चन देता हूँ, तो मतलब करके लेके आना, लिखो क्वेश्चन, लिखो ही। क्या लिखेंगे, मतलब एक मिनट सोचने दो थोड़ा। 50 ml मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड H2, मतलब उसमें अमोनिया भी है और H2 है, is completely decomposed on sparking, is completely decomposed on sparking। अब हाइड्रोजन तो डिकम्पोज होगा नहीं, अमोनिया ही होगा, एक को X ले लेंगे, दूसरे को 50 - X ले लेंगे, स्पार्किंग इनटू N2 एंड H2, लिख भी लेता हूं, इनटू N2 और H2, ठीक है? 40 ml of O2 is then added, is then added, 40 ml of O2 is then added and spark dumping again. After cooling, the room temperature to room temperature, the mixture, अब जो मिक्सचर अपने पास बचेगा ना, उसका वॉल्यूम गिवन होगा। So the mixture was shaken with the alkaline paraglon, with alkaline paraglon। आपको पता है क्या होता है इससे? Alkaline paraglon, so that contraction of 6 ml take place in volume of 6 ml take place। अच्छा, अब ये तो पढ़ते पढ़ते अपन को समझ में आ रहा, आपने O2 ऐड किया और O2 को कंट्रैक्शन एब्जॉर्ब भी करवाया, मतलब 6 ml ऐसा O2 था जो रिएक्ट नहीं किया। Calculate the percentage of ammonia in the mixture, NH3 in mixture। वैसे ये काफी इजी है, प्रॉब्लम नहीं जाएगा, मतलब कितना ml अपने पास अमोनिया है वो बताना। हो जाएगा, तो ये आपको करके, मतलब ये होमवर्क है आपका जो आपको करके लेके आना है। और ठीक है, अब मैं सोच रहा था एक आध होमवर्क और दे देता है यार, ठीक ठाक मतलब क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा कि मतलब एक बढ़िया सा क्वेश्चन और दे देते तो और मजा आता, लेकिन हम लोग सॉल्व घर में सॉल्व करते। अच्छा मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ ना, जब मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर देने हैं तो मैं क्वेश्चन तुम्हें कुछ देता हूँ जिसमें मतलब कुछ क्वेश्चन मैं बोल दूंगा ये क्वेश्चन करके, ठीक है? ये अपना इडियोमेट्री है, ठीक है? और मेरे ख्याल से अगर टाइम है तो मैं लिख भी सकता हूँ, 3 मिनट है, 3 मिनट में मैं लिख दूंगा मैं क्वेश्चन, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई एक क्वेश्चन और लिखते हैं, 2 क्वेश्चन करके लेके आओ, आंसर मैं बता देता हूँ ताकि तुमको प्रॉब्लम ना जाए। एक और क्वेश्चन लिख देता है और इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, अगर मैंने आज डिस्कशन क्लास लगाया तो आज ही बता दूंगा मैं डिस्कशन क्लास में,
15 ml of oxide of nitrogen. 15 ml of oxide of nitrogen was taken in an idiometer tube and mixed with hydrogen. Is mixed with hydrogen until the volume becomes in idiometer tube becomes become 42 ml. जब तक कि वॉल्यूम 42 ml ना हो जाए तब तक अपन से मिक्स करेंगे. On sparking, the resultant volume occupied 27. The resultant volume become 27. तो अपन जब स्पार्किंग करेंगे तो रिजल्टिंग वॉल्यूम जो है वो 27 ml हो जाएगा. Now to the mixture. Ml of O2 is added. Now to the mixture, 10 ml of O2 is added. And an explosion. Again, the volume fell to 90. मतलब वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो गया कितना 90 ml तक. Find the molecular formula of oxide of nitrogen. Assume in both explosion water is formed. देखो अभी के लिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं लेकिन गड़बड़ नहीं करना कुछ भी. अपने पास अननोन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है तो अपन NXOY ले लेंगे. अपन को NX और Y का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा. ऑब्वियसली बात है, वही मैंने बताया आपको अलग अलग इक्वेशन जमा के. इसको जब मैं H2 के साथ एक्सप्लोड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे x/2 तो N2 मिलेगा और H2O मिलेगा कितना, तो मैं कहूंगा जितने ऑक्सीजन है उतने H2O हो जाएगा. तो ये अपने पास है. ये एक बैलेंस रिएक्शन. तो मैंने हाइड्रोजन को मिक्स किया until the volume becomes this much. तो इसमें क्या रहा होगा कि जो H2 रहा होगा, क्योंकि अपन ने फिर से ऑक्सीजन ऐड किया फिर एक्सप्लोजन किया, तो पता क्या होगा, जो H2 रहा होगा ना, H2 ये लेफ्ट होगा, ये कंप्लीटली बर्न हो गया होगा, ये बचा हुआ होगा. तो इसमें आपने फिर ऑक्सीजन ऐड करके फिर H2 बनाया. तो ये वाला जो बचा हुआ हाइड्रोजन है ना, पक्का, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप बता ही रहे हो. Now to the mixture 10 ml of O2 is added and the explosion again the volume fell to this much. Find the molecular formula. और आप बता रहे दोनों रिएक्शन में वाटर बनता है. अब इससे आगे मैं नहीं बताया. इससे आगे बताऊंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इससे आगे बोलूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और इसमें बाकी आपको पता है कि भाई अमोनिया और हाइड्रोजन है. अब तुम लोग सोचो ना यार, मतलब क्वेश्चन दे रहा है तो तुमको बताना है, मैं तो बताऊंगा. थोड़ा सा सोचो और फिर अपन, मैं डाउट क्लास हो सकता है आज या कल में, अपन कभी भी लगा सकते हैं. सो आइडियल गैस वाला पार्ट अपना खत्म हो गया. मैं चाह रहा, मुझे लग रहा था आज अपन रियल गैस पढ़ेंगे, बट आइडियल गैस वाले पार्ट में इडियोमेट्री बचा हुआ था तो मैंने कर दिया. इडियोमेट्री के कुछ और क्वेश्चन दूंगा आज ही. इडियोमेट्री के क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए सारे. तो दिस इज अबाउट दैट इडियोमेट्री पार्ट. नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट्स में कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले, और नेक्स्ट क्लास में हो सकता है अपन रियल गैसेस शुरू करेंगे. अगर डाउट्स खत्म हो गए तो डाउट करना जरूरी होगा. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ठीक है, ओके.